अगर आपने अपना पैसा बैंक में या घर पर रखकर रखा हुआ है तो यकीन मानिएगा आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पहला नुकसान है कोई और व्यक्ति आपके पैसे पर मजे मार रहा है और दूसरा व्यक्ति चीजें दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपके पैसे का वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी जगह है, अगर आप अपने बैंक से या घर रखे हुए पैसे को ऐसी जगह पर लगाते हैं तो यकीन मानिएगा अगले महीने से ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसी चीजें नहीं है जो आपको नुकसान देंगी, ये वो चीजें हैं जो आपको फायदा ही देकर जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कैसे लोग आपके पैसे का मजा ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका पैसा कहां पर रखा हुआ होता है? बैंक में। बैंक क्या करता है, जब आप अपने पैसे को सेविंग खाते में रखता है तो ये आपको 4% का रिटर्न देता है, लेकिन आपके इसी पैसे को वो लोगों को 9%, 10% और क्रेडिट कार्ड पर तो भाई साहब 35 से 40% की उधारी पर देता है। वो यहां से पैसे कमाता है और आपको सिर्फ देता है 4% ईयरली, सालाना ब्याज देता है। तो पहला, बैंक वाले आपके पैसे का मजा ले रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास में आपके घर में अगर पैसा रखा हुआ है तो यह भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है ना, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस बात की भनक हो जाती है कि आपके पास रखा हुआ है पैसा। आपके घर वाले ही आपके रिश्तेदारों को बता देते हैं कि भाई ठीक है, इतना पैसा रखा हुआ है, और वो अपनी जरूरत के नाम पर क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे भाई साहब, वो अपनी सारी की सारी जितनी भी समस्या है आपके सामने रखकर इमोशनल स्टोरी सुनाकर रख देंगे कि भाई बस मेरे को 1 महीने की जरूरत है, 15 दिन की जरूरत है। और आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो अपनी 10-15 दिन की मजबूरी बताएंगे आपको और आप आ जाएंगे उस मजबूरी के ट्रैप में, और ये जो घर रखा पैसा है जो सुरक्षित आप मान रहे थे ये उसको दे देंगे। 10-15 दिन से 10-15 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आपके रिश्ते भी खराब होंगे और वो पैसा भी आपको नहीं मिलता है। दूसरी बड़ी चीज समझिएगा, दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि पहला तो आपका पैसा दूसरे ही मजे मार रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आपको समझना है कि अगर आपके पास में आज 1 लाख रुपए है तो अगर आपको लग रहा है कि अगले साल भी वो तो 1 लाख रुपए ही दिख रहे हैं तो आपको चश्मा लगवाना चाहिए। थोड़ा सा आपका जो चश्मा है ना, जो आंखें हैं ना, वो कमजोर हो चुकी है। क्यों कमजोर हो चुकी है? ये दिखने में 1 लाख रुपए दिख रहे हैं भैया, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो गई है। हर साल महंगाई बढ़ती है, इस बात को समझिएगा। 5 से 6% महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में बढ़ रही है। बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ रही है। दूध 60 रुपए 65 रुपए लीटर था, वो 70-80 रुपए लीटर हो गया है। पेट्रोल जहां 95-100 रुपए लीटर था, वो 105-110 पहुंच गया है। हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। तो आपको पैसा दिख रहा है, अरे महन भाई कैसी बात कर रहे हो, 1 लाख रुपए तो पहले था, अभी भी तो 1 लाख रुपए है। दिख रहा है वो 1 लाख रुपए, पर है नहीं। चीजें अब उसी मूल्य में, उसी कीमत में कम आ रही है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है। तो 2 कारण है जिसके कारण आपको अपना पैसा बैंक में नहीं रखना चाहिए भैया, या अपने पास नहीं रखना चाहिए। फिर कहां पर रखना चाहिए? चलिए पहले इसी को समझते हैं। चलिए सबसे पहली जगह जानते हैं जहां आपको आज से ही कंपलसरी निवेश करना चाहिए। वो जगह कौन सी है? एक पिता है, पिताजी ने क्या किया, अपने 2 बच्चों को पैसे दिए। कितने दिए भैया? 1000 रुपए जो है उसने दोनों बच्चों को दे दिए। ए को भी दे दिए, बेटा ये लो 1000 रुपए, बी को भी दे दिए, बेटा ये लो 1000 रुपए, और इस 1000 रुपए को आपको अपनी हेल्थ पर खर्चा करना है। बच्चों ने कहा ठीक है पापा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे भी बड़े समझदार थे। बच्चों ने क्या किया, पहला बच्चा जो है वो रोज 2 अंडे जो है खाने लगा। उसने कहा भैया, पापा ने कहा हेल्थ पर खर्चा करना है इस पैसे को, ठीक है भैया। 10 रुपए का 1 अंडा आता है, वो हर रोज क्या करता है, 2 अंडे खाता है, और ऐसे करके उसने 2-2 अंडे हर दिन 30 दिनों तक खाए। 30 दिनों तक नहीं खाए, थोड़े से ज्यादा खा लिए उसने। 45 दिनों तक वो उस अंडे को खाते रहा। क्या हुआ यहां पर देखिए, 45 दूनी 90, मतलब लगभग 900 रुपए, मतलब लगभग 1000 ही मान लेते हैं। 1000 रुपए उसके जो है 1.5 महीने में खत्म हो गए। 2-2 अंडे उसने हर दिन खा लिए। बी व्यक्ति भी 2-2 अंडे खा रहा था, ये भी 2 अंडे खा रहा था। ए ने देखा बी भी 2 अंडे खा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन इसके 45 दिन हो गए, 46 हो गए, 47 हो गए, ये अंडे खाते ही जा रहा है। ए ने बी से पूछा, अरे भाई तुम तो मेरे भाई हो, तुमको भी 1000 रुपए मिले थे, लेकिन ये 2-2 अंडे तुम वापस से आगे भी खाते जा रहे हो। मेरे पैसे खत्म हो गए, सेम अंडे हैं, सेम टाइमिंग है, लेकिन तुम्हारे अंडे चलते जा रहे हैं, मेरे नहीं चल रहे भाई, क्या बात है? बी ने समझाया, बेटा तुमको समझाता हूं, मतलब भाई साहब आपको समझाता हूं। जब पिताजी ने 1000 रुपए दिए थे तो तुम हर दिन जाकर अंडे खा रहे थे। मैंने पहले ही दिन जाकर 500-500 रुपए की 2 मुर्गियां ले आया भाई साहब।
और उसको अपने बाड़े में रख दिया, और वो मुर्गियां एक एक अंडा मुझे रोज दे रही है। इस प्रकार से मैं 2 अंडे खा रहा हूं, मेरे पास मुर्गियां आज भी है, और आप सिर्फ अंडे ही खा रहे थे, आपके पैसे चले गए, मेरी मुर्गी की मुर्गी है और मुझे अभी भी अंडे मिल रहे हैं। कहानी का सार समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला लेसन आपके लिए है, और वो लेसन क्या है? सबसे पहले खुद पर निवेश कीजिए। कई बच्चों को लगता है कि भाई देखिए, आजकल मोटिवेशन का जमाना है और फाइनेंस मोटिवेशन तो भर भर के हर व्यक्ति दे रहा है, मैं भी देता हूं, लेकिन रियलिटी को थोड़ा सा समझिएगा भी। हम में से भी कई लोग, या हम ही खुद, मैं अपनी बात कर लेता हूं कि मैं कई बार आपको समझाता हूं कि बेटा 1000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो, बेटा 2000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो, भविष्य में बहुत पैसा बन जाएगा। यस, ऑफ कोर्स बन जाएगा, लेकिन समझिएगा बच्चों, ये पैसा बनेगा 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद। हो सकता है कि तब तक निपट ही जाए, कोई भरोसा नहीं है समय का। हार्ट अटैक बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ गए हैं। अब समझिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल को निपट जाएंगे, मैं निपट जाऊंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिंपल बात आपको क्या समझा रहा हूं कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है वो है स्किल का। ये 2000 रुपए अगले 30 साल के बाद करोड़ रुपए बनेंगे, इस बात की गारंटी है। गारंटी का मतलब यह है कि ये 30 साल के बाद ही बनेंगे, इस बात की गारंटी है। कल परसों नरसों 1 साल 2 साल में नहीं बनेंगे, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन एक चीज है जो आपको हजारपति, लखपति, करोड़पति बना सकती है, और वो भी कुछ समय में, और वो है आपकी स्किल। आपके पैसे जो रखे हुए हैं, जो आप सेफ मान रहे हैं, उनको भाई साहब आप यहां निवेश मत करिए, अंडे खरीदने में निवेश मत करिए। सबसे पहले, अगर आपकी उम्र कम है, अगर आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, मुर्गी खरीदने में अपना पैसा निवेश करिए। मुर्गी खरीदने का मतलब क्या है? मुर्गी खरीदने का मतलब है भाई नई नई स्किल्स सीखो यार। ये 1000 2-2 हजार रुपए से 30 साल 40 साल लग जाएंगे करोड़पति बनने में, और तब आप उस पैसे का यूज नहीं करोगे। यकीन मानना, आपके बच्चे आपका आईडी पासवर्ड ले लेंगे, आपका थंब ले लेंगे, आपके साइन करवा लेंगे, और वो करोड़पति खुद बन जाएंगे, आपको ढेला भी नहीं देंगे। वो कहेंगे पापा यहां देना है, पापा यहां देना है। आप इमोशनल होकर उनको दे दोगे, जो एक रुपया बेचारा कमाई पाई करके आपने सेव किया। तो पहली चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इन्वेस्ट इन योर स्किल, बहुत ही जरूरी है। अब इससे जरूरी चीज है दूसरी चीज, जिसमें आपको निवेश करना ही चाहिए। अब दूसरी चीज को समझिए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए दूसरी चीज क्या है भाई साहब, एक व्यक्ति रहता है और एक उसका दोस्त रहता है। इन दोनों को एक नदी हर रोज पार करना होता है, एक नदी रहती है वो हर रोज पार करना होता है। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, ये नाव वाले को पैसा देते हैं, इसमें बैठते हैं, चलो भाई हमको इस पार छोड़ दो, तो ये इस पार जो है छोड़ देता है, नाव वाला रोज पैसे लेता है। ए और बी, अब बी ने क्या दिमाग लगाया, यार मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और नाव बनवा लेता हूं। उसने पैसा निवेश किया, नाव बनवाने लगा। ए उस पर हंसा कि कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहा है यार, अरे नाव है तो पैसे दो और चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए ने बी को खूब हड़काया कि अरे पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा, काय के लिए इसमें पैसे लगा रहा है, बढ़िया वो नाव वाला ले जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बी नहीं माना। बी ने क्या किया कि भैया नहीं, मेरे जो थोड़े थोड़े पैसे बच रहे हैं, इससे क्या करता हूं मैं, एक नाव बनवा लेता हूं। 1-2 महीने 3 महीने के बाद में क्या हुआ, वो नाव बनकर तैयार हो गई। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने लगा, ये नाव उसने उतार दी यहीं पर। अब वो उसमें खुद अकेला नहीं जाता, ए को भी ले जाता और भी लोग जो जाने वाले थे उनको भी ले जाता, और एक बंदा रख दिया इस नाव पर कि भाई तुम नाव चलाओ, लोगों को इधर से उधर कराओ, और जो पैसे आएंगे उसमें से अपन आपको सैलरी दे देंगे, और जो पैसा बचेगा वो आप मुझे दे देना। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इससे गहरी सीख क्या पता चल रही है कि अगर आपने कोई स्किल सीख ली है, आज आपको पता है डिग्री का जमाना नहीं है भाई साहब। पहले लोग श्योरिटी के साथ किसी पढ़ाई को करते थे कि अगर ये डिग्री मिल गई तो ये नौकरी तो पक्की है, अगर मैंने एमबीए कर लिया तो ये नौकरी पक्की है, आईआईटी कर ली तो ये नौकरी पक्की है। आज यकीन मानिएगा डिग्री की वैल्यू कम होती जा रही है, और अगले 5 से 10 साल में कितनी कम हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। सरकारी नौकरियों के पीछे लोग भागते थे पहले, आज याद रखिए मेरे कई सारे दोस्त सरकारी नौकरियों में हैं, वो उसको तौबा तौबा करते हैं, क्योंकि वहां का बहुत वर्क कल्चर बहुत बदल चुका है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है। पहले सरकारी नौकरी वाले को सरकारी दामाद माना जाता था कि भाई दामाद जी है, ये काम करे ठीक ना करे ठीक है। लेकिन अभी सरकार बदल रही है, बहुत वर्किंग प्रेशर रहता है उन पर, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो लोग भी। तो समझिएगा आगे आने वाले समय में डिग्री की वैल्यू कम होती जाएगी, स्किल्स की वैल्यू बढ़ेगी, और स्किल्स के साथ साथ अगर आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर पाए,
हर बार आपको नाव में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि मुझे हर रोज ये नदी पार करना है और अभी नियर फ्यूचर में कोई भी ब्रिज नहीं बनने वाला है, यहां पर अगले 5 साल 10 साल कोई ब्रिज नहीं बनने वाला है, तो मेरा नाव का धंधा चल जाएगा। प्लीज अपने पैसे को किसी ऐसी प्रॉब्लम में डालिए जो आप फेस कर रहे हैं और जिससे आप छोटा मोटा धंधा बनाना शुरू कर सकते हैं। और ज्यादा बड़े का ख्वाब एकदम से मत देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर परेशान होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सर्विस बिजनेस से शुरू कीजिए जहां कम पैसा लगता है और बहुत अच्छे से आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं। तो मेरी बात को समझिएगा। अगर आपको सर्विस बिजनेस समझना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा सर्विस बिजनेस, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने अपना खुद का धंधा शुरू किया अपने पैसे बचा बचा कर। इसने क्या किया, इसको हड़काया कि भाई मत कर मत कर मत कर, लेकिन इस व्यक्ति ने ग्रोथ कर ली। अब वो वहां से भी पैसा कमाता है और यहां से भी पैसा कमाता है। तो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जगह कहां है जहां आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, वो है अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। हाँ, मालूम है मुझे कि आपको बिजनेस की लर्निंग नहीं है, मैं आपको सिखा सकता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पहले अच्छे से डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हैं। ये होगी दूसरी जगह। तीसरी जगह इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी जगह को सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मेरी पर्सनल लाइफ का किस्सा बताता हूं। देखिए, मैंने सन 2012 में पैसे कमाने की शुरुआत की, ठीक है, और मैंने सन 2000 लगभग 21 तक अपने जीवन में कोई भी कार नहीं खरीदी। तो इसके बीच में एक लंबा टाइम फ्रेम है, लगभग 9 साल का टाइम फ्रेम है। अब इस 1 साल में मैं अपनी मेहनत करता गया। मेरी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मेरा खुद का, उसके बाद में यूट्यूब का चैनल हो गया, बहुत सारी मैंने प्रोग्रेस हासिल की, कई सारे सेमिनार्स किए, कई सारी क्लासेस ली, कई सारे कोर्सेज चलाए। तो लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि यार बढ़िया कमा रहा है, लेकिन कितना मूर्ख व्यक्ति है, बाइक से ही चलता है, स्कूटी से ही चलता है, पैदल ही निकल जाता है। कई बार मैं पैदल अपने पास में कहीं जाना होता था तो पैदल निकल जाता था और लोग मुझे मूर्ख कहते थे। क्यों मूर्ख कहते थे? कि यार देखो बढ़िया कमाने लगा है, लेकिन कितना मूर्ख है, इसने तो अपने लिए आज तक एक कार भी नहीं ली। और कई व्यक्तियों को डाउट भी होता था कि यार ये कमाता भी है कि बस ऐसे ही, आज तक इसने एक कार नहीं ली या कोई ऐसी चीज नहीं ली जो हमको दिखे। अब समझिएगा, मुझे गॉड गिफ्टेड ये चीज बहुत ही कम एज से मिल गई थी कि मुझे इस बात की समझ थी कि पैसे जो है उसको कैसे मैनेज किए जाते हैं। अर्निंग करना इज वेरी इजी। यकीन मानिएगा, जितने भी दुनिया के बड़े लोग होंगे वो आपको एक ही बात सिखाएंगे, अर्निंग मनी इज वेरी इजी। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है उस पैसे को, कमाए गए पैसे को मैनेज करना, कि खर्चा कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है, उसको लगाना कहाँ है, बहुत मुश्किल है भैया, इस बात को समझिएगा। तो मैंने कोई कार नहीं ली 2012 से लेकर 2021 तक। 2021 में क्या हुआ, मैंने एक कार ली जो मेरी सिटी की पहली कार थी। जब मैं शोरूम पर लेने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अपनी सिटी में, हमारी सिटी में ऐसी कोई कार पहले नहीं ली गई है, ये आपकी पहली कार है, इतने बड़े अमाउंट की हमारी सिटी की पहली कार है। मैंने कहा अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप तो दे दो, मुझे यही कार पसंद आई है। अब वो कार मैंने ले ली। अब समझिएगा, जब मैंने रोड पर उस कार को चलाई तो लोगों ने कहा अरे वाह क्या कार है, बढ़िया कार है, ये वो बातें होने लगी। अब लोगों ने कहा कि यार देखो कितना कंजूस था, लेकिन फाइनली उसने कार ले ली। ठीक है भाई। अब किसी व्यक्ति ने आकर मुझसे पूछा कि यार आपने इतने साल बाद कार क्यों ली, आप तो पहले भी ले सकते थे, लेकिन आपने इतने साल बाद क्यों कार ली? तो मैंने उसको समझाना चाहा, लेकिन वो समझा नहीं, फिर मेरे को उसको डायरेक्ट एग्जाम्पल देना पड़ा जो मैंने किया था। समझिएगा, मैंने 2012 से जो पैसे कमाने शुरू किए थे ना, उसकी मैंने प्रॉपर्टी लेना शुरू कर दी थी। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने 2 प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है। उस 2 प्रॉपर्टी को मैंने करीबन 9 साल अपने पास रख के रखा, उसकी ग्रोथ होने दी। और यकीन मानिएगा ये दोनों ही प्रॉपर्टी जो है मेरी इस 9 साल के अंदर 2x हो गई। 2x मतलब दुगनी हो गई वो प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया था, अब मेरे पास हो गया है 2 रुपया। अब समझिएगा मैंने क्या किया। जब मेरे पास 2 रुपया हो गया तो इस 2 रुपए में से मैंने 1 रुपए की कार खरीद ली। आज भी वो 1 रुपया मेरे पास है और वो वापस से निवेश कर दिया है मैंने, वो वापस से ग्रो हो रहा है। मैंने ये जो 1 रुपया बड़ा था ना, इसकी कार ली। मैंने अपने ओरिजिनल 1 रुपया जो एनर्जी कमाई थी, जो मैंने इकट्ठा की थी, उस एनर्जी की कार नहीं ली, उस एनर्जी ने जो एनर्जी कमाकर मुझे दी थी उसकी कार ली। आई होप तीसरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात क्या है? ऐसे असेट्स में पैसा लगाना चाहिए जो आपके कैश फ्लो को बढ़ा दे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखावे के चक्कर में, क्योंकि भाई हम लोअर मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है एकदम से, तो हमें स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करना पड़ेगा। शुरू के कुछ साल अगर आप गरीब दिख लिए ना,
तो यकीन मानिएगा आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर शुरू के कुछ साल आपने अमीर दिखने में बना दिया, अमीर दिखना और बनना अलग है बेटा, इस बात को याद रखना कि अगर शुरू के कुछ साल अगर आपने अमीर दिखने में लगा दिया तो आपकी जिंदगी जीवन भर गरीबी में बीतेगी। तो आपको अमीर दिखना है कि बनना है? अगर बनना है तो शुरू के कुछ साल गरीब दिखो, अमीर बन जाओगे। अगर आपको गरीब बनना है, शुरू के कुछ साल खूब चकाचौंध करो, खूब कार खरीद लो, ईएमआई पर खरीद लो, बाद में भैया गरीबी वाला जीवन गुजरेगा। इसलिए इस तीसरे रूल को हमेशा याद रखना। अब आते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट है चौथा रूल। चौथा रूल तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे स्टॉक मार्केट सीख गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से सीख गए हैं, तो उनको लगता है भैया हम तो एक्सपर्ट बन गए हैं। ऐसा ही मेरा एक दोस्त था जो एक्सपर्ट बन गया स्टॉक मार्केट में, और उसने क्या किया, अपने 10 लाख रुपए को 5 स्टॉक्स में बांट दिया और 5 स्टॉक ले लिए उसके, मतलब लगभग उसने 2-2 लाख रुपए के 5 स्टॉक ले लिए। ठीक है भैया, बढ़िया। उसने मेरे को कहा, अरे मयन भाई तुम स्टॉक मार्केट सिखाते हो? मैंने भी 5 स्टॉक ले लिए, 10 लाख रुपए के लिए, बढ़िया स्टॉक लिए। मैंने कहा बढ़िया बात है भैया, बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। अब उसने ये स्टॉक ले लिए, करीबन 1-1.5 साल उसने सारा का सारा रखा, उसको लगा बहुत प्रॉफिट होगा, बढ़िया। अब हुआ ये कि 4 स्टॉक्स में उसको बढ़िया प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो एक कंपनी है वो भाई साहब डूब गई, बर्बाद हो गई। अब 4 स्टॉक में जो उसको प्रॉफिट हो रहा था वो सारा का सारा प्रॉफिट खा गई एक कंपनी। मतलब लगभग उसको 50-60 हजार रुपए या जो भी उसको फायदा हो रहा होगा वो हो रहा होगा। लेकिन जब कंपनी डूबी तो उसका स्टॉक काफी क्रैश हुआ, और उस क्रैश के चक्कर में ये जो 4 स्टॉक से जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, XYZ मान लेते हैं 60 हजार रुपए प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये जो 2 लाख रुपए का एक स्टॉक उसने निवेश किया था, इसमें करीबन उसको 1 लाख का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल उसको क्या हो गया, 40 हजार रुपए के लगभग का नुकसान हो गया। अब वो परेशान होता हुआ आया मेरे पास, उसने कहा यार भाई बहुत अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट किए थे, लेकिन फिर भी दिक्कत हो गई, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन 4 में मुझे प्रॉफिट है। अब समझिएगा, साइकोलॉजी समझिएगा, उसको लग रहा है 4 में मुझे प्रॉफिट है, बस 1 में लॉस हुआ है। भाई ओवरऑल तुम लॉस में हो, इस बात को समझना, और इस बात को बहुत समझना जरूरी है। कई लोग यही गलती करते हैं, थोड़ा सा सीखकर और फिर इस प्रकार से नुकसान में आ जाते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद से स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा मत लगाना। आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ETF या फिर होता है म्यूचुअल फंड। अगर आपको किसी व्यक्ति के थ्रू करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप म्यूचुअल फंड करिए। अगर आपको खुद का दिमाग चलाना है थोड़ा सा, तो आप ETF कर लीजिए। इसको आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, ये आपके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति आपके लिए खरीदेगा। ये 2 इतने प्यारे इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, मार्केट कंडीशन अगर ठीक रही तो ये आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी नुकसान नहीं देंगे, इस बात को याद रखना। चौथी और बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं मैं आपको कि भाई इंडेक्स फंड या ETF में जाओ, इंडिविजुअल स्टॉक में मत जाओ अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, अगर आपने एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली है तो। अब आते हैं 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। हजारों साल हो गए लोग सोने पर भरोसा करते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता है कि पहले सोने के बदले में पैसा रखा जाता था। ये पैसा बनाने के लिए, ये नोट बनाने के लिए भाई सोने की ईंटें रखी जाती थी। एक समय ऐसा आया जब अमेरिका ने कह दिया कि भैया अब ऐसा नहीं होगा, हर कंट्री अपना अपना पैसा छापो, और कंट्री या सरकार की जो सुरक्षा की गारंटी है वही पैसे की गारंटी है। तो उस दिन से सोने को अलग कर दिया गया। लेकिन सोना कल भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने जीवन में 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट निवेश, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, आप प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, आप कहीं भी लगाते रहो, लेकिन याद रखिएगा हर साल आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो गोल्ड में जरूर निवेश करिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि जब भी मुसीबत आती है, आपका पैसा कमजोर पड़ता है, तो उस समय ये सोना ही है जो आपकी सुरक्षा करता है। अब अगर आप इनको अच्छे से सीखना चाहते हो, 16 जुलाई से हमारी क्लासेस आ रही है। 16 जुलाई से हम क्लासेस ले रहे हैं स्टॉक मार्केट की, जो 31 जुलाई तक चलेगी। 16 दिनों की क्लासेस होती है, 1.5 से 2 घंटे रोज पढ़ाता हूं, लगभग 30 घंटे का ये क्लासेस होता है, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। रात को 8 बजे से शुरू होगा, 9:30-10 बजे तक चलेगा ये। अगर आपको स्टॉक मार्केट की स्किल्स को डेवलप करना है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, देखिए, वैसे ये क्लासेस 10,000 रुपए की है, लेकिन हमारी वेबसाइट पर इसका प्राइस 5,000 रुपए आपको मिलेगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिनको डिस्काउंट चाहिए, वो एक स्पेशल कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये कूपन कोड है STOCK10, और इससे आपका प्राइस हो जाएगा सिर्फ 3,999।
एक बेहतरीन स्किल आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल रखा है हमने। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6265903016। इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर को तत्वम के नाम से सेव कर लेना। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करना हेलो तत्वम स्टॉक मार्केट। अगर आप हमें व्हाट्सएप करके हेलो तत्वम स्टॉक मार्केट लिखकर एक मैसेज भेजते हैं तो हमारी टीम क्या करेगी, आपको लिंक भेज देगी, ये कूपन कोड भेज देगी, जिससे ये क्लासेस आपको 3999 की पड़ेगी और आप एक बेहतरीन स्किल खुद सीख सकते हैं अपने जीवन में। तो अभी जाइए, अपना व्हाट्सएप खोलिए, इस नंबर को सेव कीजिए और अभी व्हाट्सएप करके अपनी लिंक और कूपन कोड ले लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।